हेलो। तो चलो बाबू लोग, आज से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लेक्चर 1 है। ठीक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो ज़रा देखना ध्यान से। ये जो केमिस्ट्री है, इसको 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? 3 भाग में। एक को बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बोल सकते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है। और इसमें बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मेनली अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, स्टडी करते हैं। किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ये याद रखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। कोई दिक्कत? चलो, तो ये हमारा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमें लिखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो यहाँ लिख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब ज़रा देखना, लिखने वाले इसी को लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals
with the study of organic compound। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ बात आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर देखो, ये असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, अब इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ज़रा देखना, समझते हैं। हेडिंग डालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने से पहले देखो ज़रा हाइड्रोकार्बन समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाएगा? तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने से पहले हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन वैसा कंपाउंड को बोला जाता है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। जिसमें मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही केवल हो, वैसा कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पहला, इस कंपाउंड को ज़रा देखो। इस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन है और सिर्फ कार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। दूसरा, इस कंपाउंड में गौर करो, इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन है और सिर्फ कार्बन है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तीसरा, ये है या नहीं, इस कंपाउंड में भी देखो, सिर्फ, इस चीज़ को याद रखना, सिर्फ हम बोले हैं, हाइड्रोजन और कार्बन केवल रहना चाहिए। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन केवल दिखना चाहिए, वैसा कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ये भी हाइड्रोकार्बन हुआ। चौथा, इसको ज़रा देखो, क्या ये है हाइड्रोकार्बन? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन केवल है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब इस पर गौर करना, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं, तो है। ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं, तो है। ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं, तो हाँ ये भी है, क्योंकि इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं, हाँ ये है। अब एग्जाम्पल पांचवा, ये ज़रा देखो,
ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं? तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा यहाँ पर देखो क्लोरीन भी आ गया, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन ही होना चाहिए तभी वो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा कोई और एटम घुस गया तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई और एटम आ गया। छठा नंबर देखना ज़रा ध्यान से, इसको ज़रा गौर से देखो। ये कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं? ये भी नहीं है हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी घुस गया है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हमेशा याद रखना हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, दूसरा कोई भी एटम नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन घुस गया है तो इसलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो क्लोरीन घुस गया। सातवां नंबर, इसको ज़रा ध्यान से देखो। आ ये जो कंपाउंड लिखे हैं ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ये नहीं होगा हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे बाबू लोग बताओ? डेफिनेशन लिखेंगे वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो लिख रहे हैं, फिर से ध्यान से देखना, वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, या ऐसे बोल सकते हैं वैसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बना हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो लिख रहे हैं दी कंपाउंड which contain only hydrogen and carbon atoms are called हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आया? मतलब वैसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और एटम दिखा तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। जैसे ये नहीं कहला रहा है, ये भी नहीं कहलाएगा, ये भी नहीं कहलाएगा। इधर वाला में देखो, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है, इसमें भी तो ये सब हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, लेकिन ये नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? चलो आप समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, तो इसको समझने के लिए ज़रा देखना, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखना ज़रा, यहाँ पर लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और इधर लिख रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन।
अच्छा, हाइड्रोकार्बन अभी समझा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आ रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे। ज़रा ध्यान से देखो, हाइड्रोकार्बन एक ले रहे हैं समझने के लिए, ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? ठीक है। अब इससे करना क्या है, हाइड्रोजन को हटाना है। किसको हटाना है? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को हटाना है। एक ठो, दो ठो, तीन ठो या चार ठो, कितना भी हटा सकते हैं, लेकिन हटाना किससे है? फिर से सुनो ध्यान से, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को हटाना है। एक हटा सकता है, दो हटा सकता है, तीन भी या चार भी, या सभी हाइड्रोजन जितना भी मौजूद है सबको हटा सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन है, इसका हाइड्रोजन को हटाना है किसी दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। तो ज़रा देखो, ये हाइड्रोकार्बन है, इसका ये वाला हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं। किससे हटा रहे हैं? ये हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं और इसके जगह लगा रहे हैं क्लोरीन एटम। मतलब हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? किसी दूसरे एटम से। तो इसको अगर हटाते हैं और इसके जगह ये क्लोरीन एटम डालते हैं तो एक नया कंपाउंड का जन्म होगा। बोले तो एक नया कंपाउंड उत्पन्न होगा। इसी कंपाउंड को बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है डिराइव हुआ किससे? इस वाले हाइड्रोकार्बन से। कैसे डिराइव हुआ? जब इस वाले हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन एटम से, तो एक नया कंपाउंड उत्पन्न होता है, डिराइव होता है। इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्योंकि ये जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सिंपल मतलब है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को अगर किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे अगर यही OH, यही H को अगर हम OH से हटाते, OH ये है ग्रुप ऑफ एटम, ये है एटम, तो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को हटाना है किससे? एटम से हटाना है या फिर ग्रुप ऑफ एटम से हटाना है। तो एक नया कंपाउंड उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अभी अगर हम OH से हटाते इस हाइड्रोजन को तो OH यहाँ जुड़ता, तो वो भी एक नया कंपाउंड डिराइव होता। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव हुआ। कैसे? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को हटाएं, किससे हटाएं? ग्रुप ऑफ एटम से, तो एक नया कंपाउंड उत्पन्न हुआ। इस वाले में देखो, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को हटाए हैं किससे? एटम से, किसी और एटम से, तो ये कंपाउंड डिराइव हुआ। तो इस कंपाउंड को बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको भी बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ये भी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जो कंपाउंड, ध्यान से सुनना, जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से डिराइव होता है, बनाया जाता है या उत्पन्न होता है, जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से डिराइव होता है उसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी डिराइव हुआ है, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को हटा दिए हैं, किसी और एटम से रिप्लेस कर दिए, तो ये डिराइव हुआ, ये कंपाउंड बना, इसको बोलेंगे क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई? हाइड्रोकार्बन से, इसलिए इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये वाला कंपाउंड गौर करो, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस किए ग्रुप ऑफ एटम से। तो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे करना है? हटाना किससे? किसी और एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। एटम का ग्रुप होना चाहिए, उससे हटाना है, तो एक नया कंपाउंड डिराइव होगा, उसी को बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसी तरह से और भी समझ सकते हैं हम लोग। जैसे देखो ध्यान से, हाइड्रोकार्बन कुछ भी ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे हम ये वाला ले रहे हैं, ये है हाइड्रोकार्बन।
अब इसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, कितना भी हटा सकते हैं। तो हम समझने के लिए हम ये वाला हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। इसको भी हटा सकते थे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, या दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन को हटा सकते थे। तो चलो समझने के लिए हम ये वाला हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। ये वाला हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो समझने के लिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं -H करके। और किससे हटा रहे हैं? इसके जगह कोई एटम को रखेंगे, मतलब इस एटम को किसी दूसरे एटम से, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करना है। जैसे मान लो हम आ, ये आ, ये ग्रुप ऑफ एटम है, इसको यहाँ पर लगाना है, मतलब H को हटाएं। अब ये H को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ एटम से। एटम से भी कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम से भी कर सकते हैं। तो एक नया कंपाउंड, देखो यहाँ आ जाएगा पूरा ये। तो ये जो कंपाउंड डिराइव किससे हुआ, उत्पन्न किससे हुआ? इसी से तो हुआ है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन को हटाए हैं ग्रुप ऑफ एटम से। तो ये नया कंपाउंड डिराइव हुआ। तो ये कंपाउंड डिराइव किससे हुआ? हाइड्रोकार्बन से। ये कंपाउंड डिराइव किससे हुआ? हाइड्रोकार्बन से। तो इसलिए इस कंपाउंड को बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी है, ये भी है। समझ में आया? चलो, तो हमेशा याद रखना, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम को, एक, दो या सभी हाइड्रोजन को अगर किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करते हैं तो एक नया कंपाउंड उत्पन्न होगा, नया कंपाउंड उत्पन्न होगा। उस कंपाउंड को बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? अब समझना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको हैं, तो ध्यान से देखो, हाइड्रोकार्बन हो या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो, दोनों को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। फिर से सुनो, हाइड्रोकार्बन हो या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो, दोनों को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो अब समझना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? हाँ है। ये है या नहीं? हाँ ये भी होगा। तब ये है या नहीं? हाँ ये भी है। ये है या नहीं? हाँ ये भी होगा। हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स हो, दोनों को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन्स and derivatives of hydrocarbon, derivatives of hydrocarbons are called organic compounds। समझ में आया अच्छा से? याद रखना, हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, दोनों को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर समझने वाला ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ये हटता कैसे है इससे? तो ये सब रिएक्शन में होता है बाबू लोग।
ये सब रिएक्शन में होता है कि हाइड्रोजन को ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ के हटाएंगे और क्लोरीन वहाँ डालेंगे, नहीं नहीं, यहाँ क्लोरीन यहाँ आया, हाइड्रोजन हट गया, ये होता कैसे है, या ये ग्रुप यहाँ आया, ये हट गया कैसे, तो ये रिएक्शन में होता है, रिएक्शन के दौरान ये सब होता है। जैसे इसमें भी देख लो, ये हाइड्रोजन हटा, ये इसको यहाँ फिट हो गया, तो ये होता कैसे है, तो ये रिएक्शन में होता है, रिएक्शन के दौरान ये सब होता है। ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ के निकाला जाता हो, ऐसा नहीं है, हाथ से पकड़ के नहीं निकाला जाता हाइड्रोजन को और वहाँ इसको नहीं डाला जाता है, ये सब रिएक्शन में होता है। इतना चीज़ समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, आज के क्लास में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहली बात यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पहला लेक्चर है। देखो, केमिस्ट्री जो है 11th का केमिस्ट्री जो है उसको 3 भाग में बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, कुछ चैप्टर है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, कुछ चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। अब रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इसमें अध्ययन किस चीज़ का किया जाता है, स्टडी किस चीज़ का करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके गुण के बारे में। अब ज़रा देखो, इसी को लिख दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझाने से पहले हम हाइड्रोकार्बन बतलाएं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये है, ये है, ये नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एटम घुस गया तो वह हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। अब ज़रा देखो यहाँ पर बतलाएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से अगर कोई कंपाउंड डिराइव होता है तो उसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। मतलब हाइड्रोकार्बन हो या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंपल मतलब है जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से डिराइव हो, बनाया जा सके, उत्पन्न हो, वैसा कंपाउंड को डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। देखो, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स, ये हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। समझ में आया।